नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय को लेकर जो हम सीरीज चला रहे हैं, भारतीय संविधान, उसमें आर्टिकल 26 इसको लेकर बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी के पास। अश्विनी, स्वागत है आपका। अश्विनी जी, आर्टिकल 26 आपने 25 के बारे में बताया, 26 को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? भारतीय संविधान में उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? अलग अलग इंटरप्रिटेशन आज भी उसकी की जाती है अलग अलग वर्गों द्वारा। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, मेरा नज़रिया वो है जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी आर्टिकल 26 पे, और जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, हमारा नज़रिया वही है जी। संविधान निर्माता क्या चाहते थे, इसमें देखिए आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो ये आर्टिकल 26 इस देश के सभी नागरिकों को अपने रिलीजियस अफेयर, अपने धार्मिक स्थान को बनाने, धार्मिक स्थानों का रखरखाव करने, नए धर्मस्थल बनाने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 पे ध्यान से समझिए। आर्टिकल 26 देश के सभी नागरिकों को, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सबको अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, अपने मंदिर का निर्माण करने, मस्जिद का निर्माण करने, अपने चर्च का निर्माण करने, उनका रखरखाव करने, मेंटेनेंस करने, उनको मैनेज करने और उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। लेकिन इसमें भी वो 3 राइडर लगाए, 3 लिमिट लगाई। पहला क्या लिमिट लगाई? पहली लिमिट लगाई सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। धार्मिक स्थल का रखरखाव करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे, धार्मिक स्थान बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, चुपचाप रातों रात सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे जगह, सरकारी जगह पे कब्जा करके धार्मिक स्थान नहीं बनाएंगे। सरकारी जगह पे कब्जा करके आप मज़ार, दरगाह, मस्जिद, चर्च या मंदिर नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या कहता है? पब्लिक ऑर्डर। आप अपने मठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, गुरुद्वारा जो भी बना रहे हैं, उसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे कोई इल्लीगल एक्टिविटी ना होने पाए। आप, कहने का मतलब, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप सरकारी जगह पे अपना धार्मिक स्थान बना रहे हैं। आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि धार्मिक स्थान बनाने के लिए अवैध तरीके से कहीं से बाहर से आप फंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 लिमिट है: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मोरालिटी का मतलब आप अपने धार्मिक स्थान के निर्माण में नैतिकता का पालन करेंगे, धार्मिक स्थान के रख रखाव में नैतिकता का पालन करेंगे, धार्मिक स्थान के जो मैनेज करते हैं, प्रबंधन में भी नैतिकता का पालन करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गया कि धार्मिक स्थान बनाते समय नैतिकता का पालन करेंगे, अवैध सरकारी जगह पे कब नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि हाईवे के किनारे बना लिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे बना लिया, बस स्टैंड पे बना लिया, पब्लिक पार्क में बना लिया। हमने तो ये देखा है कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है दिल्ली में, अशोका रोड जी, और अशोका रोड के गेट पे एक मजार बनी हुई है, एकदम सटा हुआ जी। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मजार बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हुई है, मजार बनी हुई है। आर्टिकल 26 कहता है कि अपने धार्मिक स्थान के निर्माण में अनैतिक काम नहीं करेंगे। ये सब अनैतिक है। सरकारी जगह पे कब्जा करके, पार्क पे कब्जा करके, रेलवे स्टेशन पे कब्जा करके, बस स्टैंड पे कब्जा करके, हाईवे पे कब्जा करके धार्मिक स्थान बनाना अनैतिक है, इल्लीगल है, और बिल्कुल ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है। फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जगह पे आपने, पता चला बीचों बीच, सड़क के बीच में बना दिया, सड़क के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है जहाँ पे डिवाइडर, वहीं पे आपने बना लिया, तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, जाम लगेगा, बार बार वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन होगा। आप अपने धार्मिक स्थान के निर्माण में ऐसा काम नहीं करेंगे, रखरखाव में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, लोगों की हेल्थ खराब हो जाए। कहने का मतलब, आप जिस धार्मिक स्थान पे बैठे हुए हैं, जिसको मैनेज कर रहे हैं, जिसको मेंटेन कर रहे हैं, उसमें वहाँ हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। आप वहाँ से जोर जोर लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे कि लोगों की हेल्थ खराब हो जाए। आप जो वहाँ पे चढ़ावा आ रहा है उसमें नैतिकता का पालन करेंगे।
लूटखोरी नहीं करेंगे, गायब नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 26 ये अधिकार सबको देता है। दुर्भाग्य आप देखिए कि भारत में 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च, एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। अगर सरकार को लगता है कि जो चर्च हैं उनको चलाने वाले जो पादरी हैं उनको तो बहुत अच्छा रखरखाव करना आता है, तो उसको बताना चाहिए भाई देखो फला चर्च का रखरखाव बहुत अच्छा है, सारे हिंदू धर्म के लोग भी उसको जाके देखें और अपने अपने मंदिर का रखरखाव उसी हिसाब से करें। अगर सरकार को लगता है कि जामा मस्जिद का रखरखाव बहुत अच्छा है तो सरकार वो मॉडल बता दे, तो पूरे देश भर के शंकराचार्य महामंडलेश्वर जाके एक बार जामा मस्जिद देख लेंगे कि किस तरीके से चल रही है, वो भी अपने अपने मंदिर का रखरखाव वैसे ही करेंगे, अपना मैनेज वैसे करेंगे जी। लेकिन ये गलत है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है कि आप किसी चर्च, किसी दरगाह, किसी मज़ार, किसी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हो आप, लेकिन 4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लेते हो। भारत में मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए अब तक 30 कानून बन चुके हैं। पहला कानून बनाया था 1863 में अंग्रेजों ने जी। और उसके बाद से अब तक 30 कानून बन चुके, लेकिन चर्च, दरगाह, मज़ार, मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों से सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, चर्च, दरगाह, मस्जिद, मजार से 1 रुपए नहीं लेती। 18 राज्यों के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, किसी एक भी राज्य का एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। कश्मीर में जम्मू वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। अजमेर में पुष्कर का मंदिर और भी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, और एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में, एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है ईदगाह की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो ऐसे 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनका रखरखाव करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने का अधिकार है। तो सरकार को अगर लगता है कि मठ मंदिर हम चलाएंगे, तो केवल मठ मंदिर नहीं, फिर सरकार को चर्च भी अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, सारी मज़ार भी लेना चाहिए अपने कंट्रोल में, दरगाह भी ले लेना चाहिए, मस्जिद भी ले लेना चाहिए। और सरकार को लगता नहीं ये तो धार्मिक मामला है, हम इसमें क्यों पड़े, धार्मिक स्थान को मैनेज करना हमारा काम नहीं है, तो सरकार को 4 लाख मंदिरों को फ्री कर देना चाहिए। आप जरा कल्पना करिए, भारत में जितने चर्च हैं सबके आसपास एक कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, वो चर्च वाले चला रहे हैं। भारत में जितनी मस्जिदें हैं उनसे अटैच कोई एक न एक कोई मदरसा खुल चुका है जी। हर मस्जिद एक मदरसा चला रही है। हमारा गुरुकुल क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि जो चढ़ावा आ रहा है उसको सरकार ले लेती है। वो बेचारा मंदिर का पुजारी वहां गुरुकुल चलाए कैसे जी? अगर 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल से मुक्त हो जाएं तो 4 लाख गुरुकुल खोल सकते हैं। अगर हर मंदिर के बगल में जो सरकार के कंट्रोल में एक एक गुरुकुल खोला जाए तो 4 लाख मंदिर खुल जाएंगे, 4 लाख गुरुकुल नहीं खुल जाएंगे। हर मंदिर के बगल में एक अगर गौशाला खोलें तो 4 लाख नई गौशाला खुल जाएगी। हर मंदिर के बगल में एक आयुर्वेदशाला खोलें जहां एक वैद्य बैठे और भारतीय रीति रिवाज से लोगों का उपचार करे, जड़ी बूटियों से इलाज करे, तो यानी 4 लाख आयुर्वेद की नई दुकानें खुल जाएंगी, आयुर्वेद के हॉस्पिटल नए खुल जाएंगे। तो हमारा जो मठ मंदिर होता था पहले, जहां जहां मंदिर होता था मुगलों के आने के पहले जी, वहां एक गुरुकुल होता था, एक वहां पे वारात विवाह घर होता था जहां लोग शादी विवाह करते थे, एक वहां पे वैद्यशाला होती थी, वहां वैद्य बैठते थे, एक वेदशाला होती थी जहां वेदों का अध्ययन होता था, एक पाठशाला होती थी, एक गौशाला होती थी, एक वेदशाला होती थी, एक आयुर्वेदशाला होती थी। तो अगर सरकारी 4 लाख मंदिर मुक्त कर दे, जो 1 लाख करोड़ रुपए ले रही है इसको छोड़ दे, तो मुझे लगता है इस भारत देश में वास्तव में सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 4 लाख नई गौशालाएं खुल जाएंगी, 4 लाख नए आयुर्वेद के सेंटर खुल जाएंगे, 4 लाख नए जो है गुरुकुल खुल जाएंगे, 4 लाख नए वैदिक शिक्षा का सेंटर बन जाएगा।
तो हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार होगा। और यही संविधान का आर्टिकल 26 कहता है जी। इसीलिए मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है जी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि सरकार या तो अपने आप को आर्टिकल 26 के स्पिरिट में सारे मठ मंदिर सबको फ्री कर दे, और नहीं तो एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड यानी समान धर्मस्थल संहिता बनाए। बिल्कुल ठीक है। कितना उसको इंटरफेयर करना है धार्मिक स्थानों में, जितना उसको इंटरफेयर करना है उतना इंटरफेयर वो चर्च में भी करे, दरगाह में भी करे, मस्जिद में भी करे, मज़ार में भी करे और मंदिर में भी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मंदिर के बाहर आपने एक अपना सरकारी अधिकारी बना दिया, वो वहाँ पे चंदा जितना चढ़ावा आ रहा है उसको लेके जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। मंदिरों का सोना गायब कर देते हैं ये सरकारी अधिकारी है जी। वहाँ पे जो धर्मगुरु है वो सोना गायब नहीं करते। आपके केरल में इतना जो प्रसिद्ध मंदिर था जी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, बिल्कुल, जब तक वो वहाँ पे गुरुओं के कंट्रोल में था, त्रावणकोर के राजा उसको चला रहे थे, कभी वहाँ सोना गायब नहीं हुआ। जब से सरकार ने इसको टेक ओवर किया, गिनती करने में वहाँ पे कई टन सोना गायब हो गया जी, कई किलो सोना गायब हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आर्टिकल 26 ये कहता है कि पहली बात, धार्मिक स्थान के निर्माण में अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर वास्तव में आर्टिकल 26 को लागू करना चाहती है तो इस देश में जितने अवैध तरीके से सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे जो अवैध निर्माण हो रखे हैं धार्मिक, इनको हटाए जी। ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि जहां जहां विदेशों से फंडिंग हो रही है सरकार उसको रोके, क्योंकि इसमें लिखा है मोरालिटी, इमोरल तरीके से फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि किन किन धार्मिक स्थानों पे खाड़ी देशों की फंडिंग आ रही है, किन किन देशों पे हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। और ये जो कुछ एक धार्मिक स्थान अवैध हथियारों के सेंटर बन चुके हैं, अलगाववाद की बातें वहाँ सिखाई जा रही हैं, सरकार उसको भी कंट्रोल करे। तो सरकार एक्चुअल में करना ये था, कर रही उल्टा। सबसे उनको आसान मिलते हैं हिंदुओं का मन, पता है हिंदुओं का मंदिर ले लो तो कुछ बोलने वाले तो गाय हैं, ये कुछ बोलने वाले नहीं। अब समय आ गया है कि हिंदू इस देश का खड़ा हो और आर्टिकल 26 की स्पिरिट में अपने मठ मंदिरों की मुक्ति की बात करें। आप सब लोग खड़े होइए, अपने अपने सांसद विधायक से मिलिए, नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन करिए, फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं इस लिंक को टैग करके ट्वीट करिए। हमारे सांसद विधायक को पता तो हो कि आर्टिकल 26 कहता क्या है। दुर्भाग्य ये है कि जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है वो संसद में पहुंच जा रहे हैं, जिन्होंने कानून नहीं जानते वो संसद में पहुंच जा रहे हैं। तो उनको आपको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, अपने एमएलए को, एमपी को, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद को आपको जगाना पड़ेगा कि आर्टिकल 26 हमको अधिकार देता है कि हमारे मठ मंदिर मुक्त हों। आर्टिकल 26 ये कहता है अवैध निर्माण बंद हो। आर्टिकल 26 ये कहता है अवैध काम धार्मिक स्थानों पे बंद हो। तो सरकार की ड्यूटी थी अवैध निर्माण रोकना, अवैध काम रोकना, अवैध चंदा रोकना, अवैध फंडिंग रोकना। लेकिन सरकार क्या कर रही है, वो मठ मंदिर को अपने कब्जा करके हर साल 1 लाख करोड़ ले रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो सुना है इस विषय को, इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने सांसद विधायक के साथ शेयर करेंगे और मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन जो शुरू किया गया है इसका समर्थन करेंगे और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आएगा। धन्यवाद अश्विनी जी। साथियों, आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये जो अश्विनी जी ने बताया ये एक नया रहस्य उद्घाटन है हिंदुओं के लिए। पर्टिकुलरली हमारे ही मठ मंदिर हम नहीं चला सकते। सरकार का कंट्रोल आज़ादी से पहले से ही, ये नई कोई घटना नहीं है। आज की सरकारों ने इसमें कुछ नया नहीं किया है, थोड़ा बहुत एडिशन किया है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो किया था वही प्रक्रिया सिर्फ हिंदुओं के साथ आज तक चली आ रही है। अन्य धर्मों के साथ धर्म के आधार पर या उन्हें अल्पसंख्यक मानकर विशेष छूट दी गई है। वो विशेष छूट क्यों है, जब संविधान का ही एक आर्टिकल, जिसको आर्टिकल 26 कहते हैं, वो ये बता रहा है कि सभी नागरिकों के धार्मिक अधिकार हैं। तो क्या हिंदुओं के धार्मिक अधिकार सरकार नहीं देख रही है, सरकार विचार नहीं कर रही है? आप सब लोगों को विचार करना है, अपने नेतृत्व को, जिन लोगों को, प्रतिनिधियों को आपने संसद में चुनकर भेजा है, उनको इन अधिकारों की ओर ध्यान दिलाना है। जय हिंद, जय भारत।